बुलडोजर कार्रवाई पर जमीयत उलमा हिंद का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। गाइडलाइंस के हवाले से सुझावी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में बुलडोजर चलाने वाली सभी रियासतों को पार्टी बनाया गया था। अर्जी में बुलडोजर कार्रवाई की मुखालफत की गई थी और अर्जी में जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई का भी तस्करा किया गया था। इसी पर जो जवाब मांगा गया था कोर्ट की ओर से, अब उसे लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। सुझावी ड्राफ्ट है। गाइडलाइंस के हवाले से सुझावी ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर ये मांग की गई थी कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट जब तक कसूरवार करार नहीं दे सकता किसी मुलजिम के घर को, मकान को कैसे मुनहदिम किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात उसके पूरे परिवार का क्या कसूर होता है कि पूरे परिवार को ही मुतासिर बना दिया जाता है। ये तमाम सवाल जो हैं ये उठाए गए थे इस अर्जी में। जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, 5 तारीख को इस मामले पर समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का तबसरा भी किया था कि ये कार्रवाई एक तरह से गलत देखी जा रही है। किसी को भी मुलजिम करार देने, कसूरवार करार देने का जो हक है वो सिर्फ कोर्ट का है और कानून के मुताबिक ही उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी वजह से रियासती सरकारों से भी जवाब मांगा था। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। गाइडलाइंस के हवाले से सुझावी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। अर्जी में बुलडोजर चलाने वाली सभी रियासतों को पार्टी बनाया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का नाम इसमें शामिल था। असम का नाम भी इसमें शामिल था, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है और इन स्टेट्स को पार्टी बनाया गया है। इस मामले में उनसे भी जवाब कोर्ट की ओर से मांगा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि गाइडलाइंस के हवाले से सुझावी ड्राफ्ट जमीयत उलमा हिंद ने तैयार किया है और इसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अहम जानकारी है इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत भी खूब मुल्क में गरमाई हुई है। सियासी लीडरान भी इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम तंजीमें लगातार गौर ख्वाज इस पर करती हुई दिखाई दी हैं। जमीयत उलमा हिंद ने फिक्र का इजहार करते हुए कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट से इस मामले की पहले अपील की जा रही थी कि इस मामले में गौर किया जाए। कोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत की। 5 तारीख को समाअत हुई थी और तभी सरकारों से भी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने की थी कि जब तक उसे कसूरवार करार कोर्ट से नहीं दिया जाता, जब तक उसे सजा सुनाई नहीं जाती, किस तरीके से जो है बुलडोजर से उसके घरों को मुनहदिम किया जा सकता है। सैयद मुबशर इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सैयद मुबशर, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया? कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से 5 तारीख को समाअत हुई थी, समाअत के बाद ही साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया था। बयान का मतलब सीधे तौर पर है कि आदेश के तौर पर उसको ले जाया था जब तक किसी भी कसूरवार का कसूर साबित नहीं हुआ तब तक उस पर या उसके परिवार के किसी भी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में कई सारी चीजों को रखा गया था। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य थे, दिल्ली इसमें था। आपको याद होगा जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से ही लगातार बुलडोजर कार्रवाई अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है सिर्फ एक खास कम्युनिटी को यानी मुसलमानों को ही खाली टारगेट करने की कोशिश है। लेकिन इस पूरी एप्लीकेशन में एक साफ तौर पर है कि बुलडोजर की कार्रवाई वो किसी भी मजहब के लोग को है, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होता तब तक उस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सजा देने का जो अधिकार है, जो तरीका है, वो अदालतों के पास है। अदालतों में सबूत रखे जाएंगे, उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा होती है। तो सजा देने का जो अधिकार है वो अदालत का है और अदालत के बिना मर्जी के जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो सरासर गलत है, जिसको लेकर जमीयत उलमा हिंद लगातार इस चीज की कोशिश कर रहा था कि जो राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस पर किसी तरीके से रोक लगाई जाए। आपको बता दूं 2022 में सेंट्रल दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुस्लिम बस्ती थी जिससे अवैध बुलडोजर चलाया गया था और वहां बुलडोजर का इस्तेमाल देखते थे और अलग अलग स्टेट में पहुंचा था, उन सभी चीजों को लेकर। लेकिन जमीयत उलमा हिंद अपने सुझावों का अब एक मसौदा तैयार किया है। उस जो मसौदा है वो अदालत में पेश करेगी और टीम ने अलग अलग पहलुओं पर गौर किया है और उसके बाद ये मसौदा तैयार किया गया है जो कोर्ट में सबमिट करना है जमीयत उलमा हिंद को। जी बिल्कुल मुबशर, क्या कुछ अहम बातें जो है नुकात जो है इस मसौदे में शामिल किए गए हैं, इस हवाले से क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि लगातार राय मशवरे जो है वो भी लोगों के जरिए इकट्ठे किए जा रहे थे। देखिए लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसके बाद से इरम देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ भी जो है आवाज बुलंद होती आई। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी
गुट की जो टीम थी उन्होंने अपना लीगल प्रोस्पेक्टस से सभी पहलू पर बात की, उस पर राय अपनी रखी है और उस राय के बाद क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आप सभी की राय और मशवरा इसमें चाहिए होगा, तो वो अपना एक मसौदा जो था जमीयतुल उलमा हिंद ने वो तैयार कर लिया है। और जमीयतुल उलमा और खासतौर पर जो अलग है जमीयतुल उलमा हिंद के जो सीनियर वकील है, कपिल सिब्बल है, सीयू सिंह है, नित्या रामाकृष्णन है, वो इस मसौदे को जो है तैयार करेंगे और इस उनके जो हेल्प करने के लिए कई सारे ऐसे पूरी एक टीम जो है वकीलों की वो तैयार की, जिसमें एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा है, एडवोकेट सारिफ नवेद है, एडवोकेट शाहिद नदीम है, एडवोकेट आरिफ अली है, एडवोकेट मुजाहिद है। ऐसे कई अहम लोग हैं जो बड़े सीनियर वकील हैं, उन लोगों को रखा गया था। उसके बाद से ही लगातार ये जो कानून और न्याय मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस को भी इसमें रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और दिल्ली नगर निगम को, दिल्ली पुलिस को भी इसमें वादी बनाया गया था, पक्षकार बनाया गया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि जम्मू हिंद की याचिका के साथ साथ इन सभी लोगों को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन उन्होंने बुलडोजर चलाने के सभी जो राज्यों में पक्ष बनाने पर जो एक प्राधिकरण को जो पक्ष बनाया गया था, वो 23 सितंबर 2022 की सुनवाई के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से जमीयतुल उलमा हिंद समेत सभी याचिकाओं को समाप्त करने का ये कहते हुए संकेत दिया था कि जबकि बुलडोजर चलाने पर रोक लग चुकी है, इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए। जिस पर जमीयतुल उलमा हिंद के वकीलों ने अदालत में इस बात की गुजारिश की थी कि फ्यूचर में फिर किसी गरीब का घर बुलडोजर का शिकार न हो, इसलिए अदालत को पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। तो जमीयत उलमा हिंद की इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई की थी और लगभग 1.5 साल तक इस मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसको लेकर इस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और ये कहा कि हम सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन तैयार करनी होगी, जिसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई अलग अलग हो। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चली थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई, राजस्थान में शुरुआत हुई। किसी के ऊपर भी इल्जाम लगता है तो सीधे उसके घर को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर एक फैमिली के अंदर 4 लोग हैं और कोई एक गुनहगार होता है, उस पर इल्जाम भी लगता है गुनहगार, तो वो कोर्ट में जाने के बाद साबित होता है या नहीं होता, वो बात की बात है। अगर उसमें कोई किसी पर इल्जाम लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे परिवार के ही सर से छत छीन लेंगे। तो ये ऐसी कई सारी अहम बातें थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन अब ये मसौदा तैयार होने के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं फौरी तौर पर आने वाले दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना